हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल बेटा क्यू सॉल्यूशंस। मैं विश्वजीत और आज हम शुरू करने वाले हैं पीएचपी का क्लास नंबर 12। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे पीएचपी हेडर फंक्शन के बारे में। आज का क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे चैनल पे जो नए वीडियो अपलोड होते रहेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहले हम देखेंगे कि हेडर फंक्शन क्या होता है। सो PHP हेडर इज यूज्ड टू सेंड ए रॉ HTTP हेडर टू ए क्लाइंट और ब्राउजर। क्लाइंट को या फिर ब्राउजर पे एक प्लेन रॉ HTTP हेडर सेंड करने के लिए PHP हेडर फंक्शन को यूज किया जाता है। सो ये रॉ HTTP हेडर होता क्या है एक्चुअली में? सो इट्स ए URL एनकोडेड, मतलब जो हेडर पास होगा वो URL एनकोडेड नहीं होगा, वो प्लेन हेडर टेक्स्ट हेडर होगा जो URL पे पास होता है। फॉर एग्जांपल ये एक हेडर वेरिएबल मैंने लिया हुआ है और यहाँ पे एक मैंने URL मेंशन किया हुआ है HTTP www एक वेबसाइट का नाम है और क्वेश्चन मार्क उसका एक पैरामीटर पास हुआ है। ये होता है प्लेन और रॉ हेडर फाइल्स। ये पूरा जो है ये विदाउट URL एनकोडेड है, ये URL एनकोडेड नहीं हुआ है। इसी तरह का डाटा पास करने के लिए हेडर फंक्शन का यूज किया जाता है। अगर मैं इसे प्रिंट करूंगा इस इको हेडर को तो आउटपुट मुझे पूरा ये जो URL है जो सिंगल कोट के अंदर लिखा हुआ है ये आएगा, क्योंकि ये URL एनकोडेड नहीं हुआ है। अगर मैं इसे URL एनकोडेड करूंगा तो क्या होगा? मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिया हुआ है PHP का रॉ URL एनकोड हेडर। क्या होगा, जो स्पेशल कैरेक्टर यूज हुआ है इस URL में जैसे कि कोलोन, स्लैश, क्वेश्चन मार्क, इक्वल टू, ये सारा रिप्लेस हो जाएगा कुछ URL के वैल्यू में जैसे कि %3a, %2f, %3f, इस तरह के वैल्यू पे ये रिप्लेस हो जाएगा। ये URL एनकोडेड हो गया है। बट हेडर का काम क्या है कि प्लेन हेडर HTTP हेडर पास करता है क्लाइंट। ओके, नेक्स्ट। जो हेडर पास होता है हेडर मस्ट बी कॉल्ड बिफोर एनी एक्चुअल आउटपुट इज सेंट। हेडर को हमें कहाँ पे कॉल करना है PHP में? जहाँ पे एक्चुअल आउटपुट सेंड हो रहा है उससे पहले हमें कॉल करना है। एक्चुअल आउटपुट क्या है? मतलब हम कुछ दिखाना चाहते हैं, कुछ प्रिंट करना चाहते हैं, उससे पहले ये प्रिंट किया जाता है, ताकि वो आउटपुट HTML का हो या फिर एक ब्लैंक लाइन का हो या फिर वो आउटपुट PHP से आ रहा हो, उससे पहले हेडर फाइल को, हेडर फंक्शन को कॉल किया जाता है। उसके बाद कुछ पैरामीटर्स होते हैं हेडर को पास करने के लिए, हेडर को देखने के लिए, जानने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं। हेडर इज ए प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शन। उसके पैरामीटर के हिसाब से ये काम करते हैं। पहला पैरामीटर होता है हेडर फंक्शन का http:/1.0.404 नॉट फाउंड। कोई फाइल अगर मिसिंग हो रहा है आपके सर्वर पे तो आप अगर उसे कोई मैसेज दिखाना चाहते हैं, कोई कहाँ पे रिडायरेक्शन करना चाहते हैं, तो ये वाला पैरामीटर वहाँ पे काम करता है। HTTP एरर मैसेज रिटर्न टू द ब्राउजर बाय द वेब सर्वर व्हेन ए रिक्वेस्टेड वेब पेज इज नॉट अवेलेबल। कोई फाइल अगर मिसिंग हो रहा है सर्वर पे तो वो 404 नॉट फाउंड एरर के हिसाब से दिखाता है, उससे हेडर फाइल से कॉन्फ़िगर किया जाता है। ओके, मिसिंग फाइल को हैंडल करने के लिए हेडर फंक्शंस। एक एग्जांपल के इसे मैं रन करके एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। ये मेरा ड्रीमवीवर का स्क्रीन है। मैं यहाँ पे लिखूंगा हेडर इन सिंगल कोट HTTP:1.0 is the version 404
not found. कोड लिख दिया है http/1.0.404 not found। अब मैं इसे रन करूंगा। तो देखिए रिफ्रेश करने के बाद ये यहाँ पे आ रहा है, तो लोकल होस्ट पेज कैन नॉट बी फाउंड। मतलब यहाँ पे मैंने कन्फिग किया हुआ है कि जो पेज है, ये जो पेज है यहाँ पे नॉट फाउंड करके 404 नॉट फाउंड करके आएगा। सो यहाँ पे 404 नॉट फाउंड, द लोकल होस्ट, दिस लोकल होस्ट पेज कैन नॉट बी फाउंड। सो पाथ यहाँ पे दिया गया है, कौन सा पाथ पे पेज उसको मिल नहीं रहा है। अगर मैं इसे कमेंट कर दूंगा, सो इस फाइल में कुछ भी नहीं है रन करने के लिए। और ये भी देखिए पूरे ब्लैंक के हिसाब से रन कर रहा है, क्योंकि कंटेंट मैंने इसमें कुछ रखा नहीं है। सो ब्लैंक पेज है, रन कर रहा है। पर जब मैं ये हेडर http 1.0.404 नॉट फाउंड यूज कर रहा हूँ, सो जब रिफ्रेश कर रहा हूँ देखिए, सो ये खुद सेम पेज को नॉट फाउंड करके लोकल होस्ट पे बोल रहा है। So this is the work of header http 1.0.404 not found। अब देखते हैं सेकेंड पैरामीटर का यूज। So second parameter is with the help of location keyword। So location keyword से हमने यहाँ पे एक URL दिया हुआ है, तो जब ये पेज रन करेगा, so header फंक्शन क्या करेगा, जिस लोकेशन का यहाँ पे मेंशन किया गया है बाय डिफॉल्ट उसी URL पे फोर्सफुली लेके चला जाएगा। ये कोई पेज हो सकता है आपके प्रोजेक्ट का, या फिर एक URL भी हो सकता है। और इसके नीचे जो कोड आप रखेंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये बाय फोर्स लोकेशन पे जो URL मेंशन होगा, जो पेज मेंशन होगा, उसी पे फोर्सफुली लेके जाएगा। तो एक एग्जांपल के साथ देखते हैं इसका यूज। सो ड्रीम ओवर पे मैंने यहाँ पे लोकेशन, यहाँ पे एक कॉलन रहेगा, और मैंने यहाँ पे एक URL मेंशन किया है http www.betacubesolutions.com। यहाँ पे कॉमा हो गया है, डॉट देता हूँ। पेज रन करूंगा और demo.php को रिफ्रेश करूंगा, तो देखिए ऑटोमेटिकली ये मुझे betacubesolutions.com पे लेके चला गया, रीडायरेक्ट हो गया इसी URL पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे मेंशन किया था ये URL का नाम यहाँ पे। तो ये बाय फोर्स उसी URL पे मुझे मूव करके लेके चला जाएगा। दिस इज द वर्क ऑफ हेडर विथ लोकेशन कीवर्ड। नेक्स्ट हम और एक पैरामीटर देखेंगे हेडर फंक्शन का। सो रिफ्रेश, ये टाइम इंटरवल है। रिफ्रेश के बाद एक टाइम दिया गया है 10 सेकेंड्स का टाइम, उसके बाद एक सेकेंड एट्रीब्यूट यूज हुआ है URL। तो ये यहाँ पे क्या होगा, 10 सेकेंड के बाद ये वेट करेगा पेज, 10 सेकेंड के बाद ये ऑटोमेटिकली जो URL स्पेसिफाई होगा पैरामीटर में वहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। सो आफ्टर 10 सेकेंड और आफ्टर द स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल, और ये टाइम इंटरवल हमेशा सेकेंड्स में ही यहाँ पे देना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल के थ्रू में देखते हैं हम इसे। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक नया पेज यहाँ पे बना लेता हूँ और एक PHP का पेज यहाँ पे बना लेता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ पेज 1.php पे। और यहाँ पे मैं H1 के अंदर जो भी टेक्स्ट था उसे मैंने इरेज कर लिया, वेलकम लिख दिया। और मैं चाहता हूँ कि 10 सेकेंड्स के बाद ये पेज 1 URL पे रिडायरेक्ट करे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिफ्रेश कलोन, मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया, 10 सेकेंड्स। सो URL इक्वल टू, यहाँ पे मैंने दे दिया सेम लोकेशन पे हैं दोनों पेज। सो यहाँ पे पेज 1.php सेव कर दिया।
अब जब मैं रन करूँगा लोकल हॉस्ट demo.php, सो आफ्टर 10 सेकेंड्स वेट करूँगा, मुझे यहाँ पे 10 सेकेंड्स। सो देखिए ऑटोमेटिकली ये पेज 1.php पे मूव हो गया। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा, टेक्स्ट इको प्लीज वेट, सो अगेन मैं लोकल होस्ट demo.php को रन करूंगा। सो ये मुझे प्लीज वेट दिखाएगा। और 10 सेकंड के बाद ये पेज 1.php पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। आफ्टर ए टाइम इंटरवल ये रीडायरेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज द refresh and URL attribute with refresh and URL parameters with header function। नेक्स्ट और लास्ट वाला पैरामीटर देखेंगे हम हेडर का। हेडर कंटेंट टाइप एप्लीकेशन पीडीएफ। हमें अगर कहीं पे डॉक्यूमेंट्स को, कहीं पे टेक्स्ट को या कुछ मैटर्स को हमें अगर किसी अलग फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, जैसे कि एक्सेल में कन्वर्ट करना है, पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, वर्ड में कन्वर्ट करना है, तो वो भी हम हेडर फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। वहाँ पे जैसे आपको कंटेंट टाइप एप्लीकेशन पीडीएफ, अगर मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो एप्लीकेशन/पीडीएफ, अगर मैं वर्ड पे कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो उसका पैरामीटर अलग होगा। ऑलरेडी मैंने फाइल अपलोड के चैप्टर्स में मेंशन किया है कि एप्लीकेशन जो टाइप्स रहेगा, फाइल का टाइप रहेगा, क्या क्या रहेगा। सो अगर मैं इमेज करना चाहता हूँ तो image/jpg, image/png, ओके। तो ये पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये आउटपुटिंग के पीडीएफ, मतलब अगर मुझे पीडीएफ में कन्वर्ट करना है तो एप्लीकेशन/pdf करके मुझे कंटेंट टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, कंटेंट डिपोजिशन अटैचमेंट में जो फाइल बनेगा वो फाइल किस नाम से बनेगा और उसका एक्सटेंशन क्या होगा। यहाँ पे एक फाइल जो बनेगा वो downloaded.pdf के फॉर्मेट में बनेगा और जो कंटेंट उसमें रहेगा वो कहाँ से आएगा, वो मैंने यहाँ पे एक अलग सा पीडीएफ फाइल लिया हुआ है जहाँ से मैं कंटेंट कॉपी करूँगा downloaded.pdf को। सपोज मेरा original.pdf का फाइल हुआ तो वहाँ से मैं कंटेंट कॉपी करूँगा downloaded.pdf को। मतलब downloaded.pdf मेरा नहीं होगा और ये पहले से ही मेरा क्रिएट होकर एक नया फाइल क्रिएट होगा और उस फाइल का कंटेंट original.pdf से कॉपी होके जाएगा। तो चेक करते हैं एग्जाम्पल में। मैंने क्या किया, वो तीनों लाइन जो थे उसको कॉपी करके यहाँ पे ले आया। पहला तो था कंटेंट टाइप एप्लीकेशन पीडीएफ, ये रहने दीजिए। यहाँ पे जो डाउनलोडेड है मैंने यहाँ पे माई पीडीएफ का नाम दे दिया और यहाँ पे मुझे एक ओरिजिनल पीडीएफ फाइल चेक करना होगा मेरा पीडीएफ है कि नहीं। सो मैं मेरे लोकेशन पे देख लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे मैंने एक फंक्शंस का पीडीएफ मेरे पास है ऑलरेडी पहले से। सो मैं इसे यहाँ पे मेंशन करता हूँ functions.pdf। अब मैं इसे रन करूँगा। इसे रन करूंगा। सो देखिए आउटपुट क्या आता है। सो यहाँ पे मैंने demo.php रन किया। सो यहाँ पे एक फाइल मेरा डाउनलोड हो गया। जब मैं इसे खोलूंगा सो देखिए फंक्शंस फाइल में जो भी कंटेंट था वो सारा कंटेंट यहाँ पे कॉपी होके आ गया। सो ओरिजिनल फाइल से, मतलब सोर्स फाइल से
डेस्टिनेशन फाइल पे कॉपी हो गया। ये सोर्स फाइल था functions.pdf, यहाँ पे माई पीडीएफ में कॉपी हो गया। सो आउटपुटिंग टू ए डिफरेंट फॉर्मेट, कोई डिफरेंट फॉर्मेट पे आउटपुट दिखाने के लिए, मतलब ब्राउजर पे ना हो के कोई फाइल पे स्टोर करने के लिए हम हेडर फंक्शन का यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस पैरामीटर्स। हम एक्सेल पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्ड पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर इमेज फाइल पे भी क्रिएट कर सकते हैं, इमेज फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग हेडर पैरामीटर्स। So these are the useful parameters हेडर फंक्शंस के, जो काफ़ी यूज होते हैं ज़्यादातर प्रोग्राम्स में, प्रोजेक्ट्स में ये पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं। होप आपको ये हेडर फंक्शंस वाला चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी है, डाउट्स है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख के पूछ सकते हैं। ये तो था आज का क्लास। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर कोई डाउट क्यूरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भी भेज सकते हैं। अगर PHP के बारे में आपको और भी बहुत कुछ जानना है तो आप हमारे साइट अपनी तो पाठशाला.com विजिट कीजिए। वहाँ पे आपको ई बुक्स, क्वेश्चन पेपर्स, इंटरव्यू क्वेश्चंस, MCQs, वीडियो ट्यूटोरियल्स, ये सारी चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।